सर हम लोग को दो अकाउंट बनाना पड़ता है, एक तो ब्रांच अकाउंट जो आपके स्क्रीन पे है और दूसरा ब्रांच डेटर अकाउंट। सर आप बोले थे कि ब्रांच डेटर अकाउंट वर्किंग का पार्ट बनेगा और उसमें हमेशा मेरा यहाँ पे या तो ब्रांच का ओपनिंग डेटर या क्लोजिंग डेटर मिसिंग होगा, या गुड्स सेंड टू ब्रांच मिसिंग होगा, या कलेक्शन फ्रॉम डेटर मिसिंग होगा। तो इस सब ये फिगर जब भी मिसिंग होगा तो यहाँ से हमको वो फिगर मिल जाएगा। और अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर करके, जैसे मान लो हमको ये नहीं दिया, क्रेडिट सेल नहीं दिया, सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्रेडिट सेल नहीं दिया, या हमको ये कलेक्शन नहीं दिया, तो मेरा ये कलेक्शन बैलेंसिंग फिगर निकलेगा और उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अरफात का क्वेश्चन है कि सर सारा ही डेटा दिया हुआ है तो हमको ब्रांच डेटर बनाना चाहिए। सर नहीं बनाना चाहिए, टेक्निकली ब्रांच डेटर तो वर्किंग है, बट सीयू में ये नोशन बन गया है कि जब भी हम लोग बच्चा से क्वेश्चन पूछे तो बच्चा हमको ब्रांच अकाउंट और ब्रांच डेटर अकाउंट बना के दे। तो इसलिए अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो समझदार एग्जामिनर होगा अगर, तो वो हमको पूरा मार्क्स दे देगा क्योंकि उसको मालूम है कि बनाने का जरूरत नहीं था। लेकिन अगर वो रेगुलर सीयू वाला एग्जामिनर होगा और उसके पास सोल्यूशन होगा, हमको जहाँ तक मालूम है सोल्यूशन में दोनों ही होगा, ब्रांच भी होगा ब्रांच डेटर भी होगा, तो वो तुम्हारा 2-4 नंबर काट लेगा। तो सेफ साइड है सर, अगर मिसिंग फिगर रहे तो भी ब्रांच डेटर बनाना, नहीं रहे तो भी बनाना। ओके चलिए सर, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास का क्वेश्चन कौन सा लेना है हमको? सबसे पहले आज का थोड़ा क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हुआ है मेरा, ठीक है? तो सबसे पहले अपना शीट का क्वेश्चन 14 लेंगे। तुम लोग इसका टेंशन मत लेना, हम एक्चुअली इस चैप्टर को ना मेथड वाइज बांटना चाह रहे हैं। मतलब शुरू का जितना क्वेश्चन है सब मेथड 1 से रहना चाहिए, फिर बीच का जितना क्वेश्चन वो मेथड 2 से रहना चाहिए, वैसे करके। तो टाइपिंग करने के लिए तो बंदा पूरा एक बार में टाइप कर दिया है, बट हम वो उसको मेथड वाइज कर देंगे। सर ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। ये अपना स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। आज पहले ये क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तुम लोग स्क्रीन में दिख रहा है क्वेश्चन? हल्का सा एक बार लास्ट क्लास रिवाइज कराएंगे 5 मिनट, फिर ये क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग। सर ये क्वेश्चन कब आया था? CU BCom 2014 में आया हुआ, मतलब सर एग्जाम का ही क्वेश्चन है। सर इस क्वेश्चन में हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर देंगे? हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि जब हम फाइनल शीट देंगे तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं क्वेश्चन 2। सर लास्ट क्लास का ब्रीफिंग करा दीजिए। उसमें तो करेंगे ही, बट हम कंसेप्ट फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। सर एक हेड ऑफिस रहेगा, हेड ऑफिस मान लीजिए मुंबई में है, ठीक है? और एक ब्रांच है, ब्रांच मान लीजिए कोलकाता में। सर चेन्नई और कोलकाता कर दीजिए, आज तो वैसे ही उन लोग का मैच है। चलो IPL खेलने नहीं आया यहाँ पे। मुंबई कोलकाता, ठीक है? सर इसका क्या चीज़ का बिजनेस है? लेदर बैग का बिजनेस। सर ब्रांच क्यों बनाया? ब्रांच इसलिए बनाया ताकि अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, पहला बात। और दूसरा बात, जब भी कोई अपना बिजनेस नया जोग्राफिकल लोकेशन में खोलेंगे तो हमको उसके लिए ब्रांच खोलना पड़ेगा, इसलिए मेरा कोलकाता में जब हम खोला तो ब्रांच खोलना पड़ेगा। तीसरा चीज़ सर, नेचर ऑफ बिजनेस सेम रहना चाहिए, नेचर ऑफ बिजनेस शुड बी सेम। जैसे हेड ऑफिस का बिजनेस भी लेदर बैग का है और ब्रांच का बिजनेस भी लेदर बैग का है, नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट होगा तो वो फिर ब्रांच नहीं कहलाएगा, वो डिपार्टमेंट कहलाएगा। चलिए सर, दूसरा चीज़, जोग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट होना चाहिए। अगर मुंबई का हेड ऑफिस में ही हम दोनों खोल के रखा है तो वो मेरा ब्रांच नहीं होगा, वो डिपार्टमेंट हो जाएगा। अब सर हेड ऑफिस क्या देगा इसको? हेड ऑफिस इसको दो चीज़ देगा। हेड ऑफिस पहला इसको तो स्टॉक देगा, गुड्स देगा, गुड्स मतलब लेदर बैग, गुड्स सेंड टू ब्रांच, एक तो ये चीज़ देगा। और दूसरा बेचने के लिए इसको एक्सपेंसेस देगा, खर्चा देगा। खर्चा जैसे कि उसका दुकान का रेंट देगा, और क्या देगा? उसका स्टाफ का सैलरी देगा। मतलब उसका दुकान, उसका जो गुड्स बेच रहा है उसको बेचने के लिए जो जो खर्चा है वो खर्चा सारा ब्रांच से जाएगा, जो बेसिकली महीना का फिक्स खर्चा होता है। ब्रांच बदले में क्या करेगा सर? ब्रांच बदले में आउटसाइडर को ये गुड्स बेच देगा। आउटसाइडर को ये गुड्स बेच देगा और आउटसाइडर उसको बदले में क्या देगा सर? कैश देगा। और ये कैश ब्रांच वापस से HO को दे देगा। ब्रांच क्या दे रहा? कैश दे रहा, कैश सेल्स।
सर और क्या हो सकता है? सर ब्रांच आउटसाइडर को क्रेडिट में सेल करेगा, क्रेडिट सेल के बदले में, क्रेडिट सेल के बदले में आउटसाइडर वाला डेटर बन जाएगा और फिर ब्रांच डेटर से कलेक्शन करेगा। क्या कलेक्शन करेगा? फिर से सर कैश कलेक्शन करेगा और यही कैश वापस से फिर इसको वापस कर देगा, ब्रांच एचओ को वापस कर देगा। तो ये हो गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर। एक तो कैश सेल से पैसा आया और दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर से पैसा आया। ठीक है सर, सर ये दोनों चीज क्लियर हो गया। और क्या हो सकता है सर? और कुछ नहीं हो सकता, बस यहीं पे कहानी खत्म है। ये इसको गुड्स भेजेगा, खर्चा भेजेगा, ये इसको बेच के पैसा भेज देगा। सर ब्रांच का कुछ छोटा मोटा खर्चा होगा, जो उसका रोज का डेली का चाय पीनी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी तो महीना का एक बार है, लेकिन रोज का जो चाय पानी का खर्चा है वो फिर से वो एचओ रोज रोज भेजता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो एचओ उसको कुछ पैसा हाथ में दे देगा, उसको हम लोग बोलेंगे पेटी कैश। क्या बोलेंगे? पेटी कैश। पेटी कैश दे देगा और वो पेटी कैश से खर्चा करके फिर बैलेंस बता देगा। और क्या दे सकता है सर? सर ब्रांच अपना जो बिजनेस कर रहा है उसको कुछ फर्नीचर चाहिए, कुछ मशीन चाहिए, तो कहीं ना कहीं एचओ उसको अदर एसेट भी बेचेगा, अदर एसेट भी भेजेगा, बेचेगा नहीं है। ठीक है सर। तो बेसिकली चार चीज हेड ऑफिस ब्रांच को दे रहा है। एक तो गुड्स बेच रहा है, दूसरा उसको खर्चा, रोज का जो खर्चा है उसका महीने का वो, तीसरा उसका रोज का खर्चा के लिए पेटी कैश, और चौथा अदर एसेट। ये चारों चीज उसको देगा। अदर एसेट में फर्नीचर, मशीन, जो भी हो सकता है। बदले में ब्रांच उसका सामान बेचेगा और उसको पैसा वापस करेगा। अगर कैश सेल हुआ तो कैश सेल वापस करेगा, अगर डेटर से कलेक्ट किया तो डेटर वाला वापस करेगा। बस यही चीज है सर। सर एक नया चीज बताइए। नया चीज ये है कि हेड ऑफिस ब्रांच को जो गुड्स सेंड करता है, हेड ऑफिस ब्रांच को जो गुड्स सेंड करता है वो कभी भी कॉस्ट पे नहीं करता है। कर सकता है हालांकि कॉस्ट पे, लेकिन ब्रांच को जब भी गुड्स हेड ऑफिस सेंड करता है, ये वाला गुड्स, कौन वाला गुड्स सर? ये वाला गुड्स, तो कॉस्ट प्लस कुछ मार्जिन रख के बेचता है। कॉस्ट प्लस कुछ मार्जिन रख के बेचता है। जैसे मान लीजिए सर कॉस्ट प्लस 25% रख के बेचा, जब कुछ मार्जिन रख के बेचेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सर सेलिंग प्राइस नहीं बोलेंगे क्योंकि सेल नहीं कर रहा है, इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। बाहर वाले को जब बेचते तो सेलिंग प्राइस होता है। तो इनवॉइस प्राइस कितना है? कॉस्ट प्लस 25। उस केस में क्या होता है सर, ऐसा क्यों करता है हेड ऑफिस? ताकि ब्रांच का कॉस्ट बढ़ जाए। ब्रांच का कॉस्ट और हेड ऑफिस का कॉस्ट सेम नहीं रहे, ब्रांच का कॉस्ट बढ़ जाए और ब्रांच जब अपने आगे वाला को बेचे, ब्रांच जब आगे वाला को बेचे तो और ज़्यादा प्रॉफिट में बेचे। इससे क्या हुआ, मेरा ब्रांच खोलने से मेरा ज़्यादा प्रॉफिट होने लग गया, और इसीलिए तो हम बिजनेस किए थे। और सही मायने में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ब्रांच को पीयू बोला जाता है। पीयू मतलब प्रॉफिट यूनिट। ब्रांच, डिपार्टमेंट, ये सारे मेरे पीयू हैं, प्रॉफिट यूनिट्स हैं, जो हमको अल्टीमेटली प्रॉफिट कमा के देंगे। ठीक है सर। अगर इनवॉइस में बेचेगा, कॉस्ट प्लस 25 में बेचेगा, या सेलिंग प्राइस पे ही 20% करके बेचेगा, या इनवॉइस प्राइस पे ही 20% करके बेचेगा, तो उसका क्या करेंगे? उसके लिए हम लोगों को स्टॉक रिजर्व वगैरह का काम करना पड़ेगा, जो हम लोग लास्ट क्लास में शायद किए भी थे। चलिए सर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। In the Mumbai, all over India, we are the vibe। जैसे बीच बीच में एंटरटेनमेंट मिलेगा तुमको। We are the vibe। ये रिटर्न जब भी करते हैं ना, इसका ये येलो येलो मिल जाता है। नंबर 14, जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 होगा फाइनल शीट का, रीड कर रहे हैं। अ कंपनी हेड ऑफिस, अ कंपनी विथ इट्स हेड ऑफिस एट दिल्ली, हेड ऑफिस दिल्ली में है और ब्रांच कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है सर। द ब्रांच रिसीव ऑल गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस टू ऑल्सो रेमिट। एक मिनट रुको, तो मेरे घर के नीचे का जो रोड है ना, उससे बहुत आवाज़ आता है, हमको खिड़की बंद करना है।
कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में है, ब्रांच मुंबई में है। द ब्रांच रिसीव ऑल गुड्स फ्रॉम द हेड ऑफिस। सर आप बताए भी थे कि ब्रांच को सारा गुड्स हेड ऑफिस बेचता है, ठीक है। हु ऑल्सो रेमिट्स कैश फॉर ऑल एक्सपेंसेस। सर और क्या भेजता है ब्रांच को? खर्चा भेजता है सर, एक्सपेंसेस भेजता है। सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच ऑन क्रेडिट एज वेल एज फॉर कैश। सर ब्रांच क्रेडिट में भी सेल कर रहा है और कैश में भी सेल कर रहा है। एंड ऑल कैश कलेक्शंस आर रेमिटेड टू हेड ऑफिस। और जो भी कलेक्शन होता है कैश सेल से या क्रेडिट सेल से, वो हेड ऑफिस को भेज दिया जाता है। सर बेसिकली ये अब तक जो 2.5 लाइन बोला गया है, ये 2.5 लाइन इस डायग्राम को सिग्निफाई कर रहा है। ये जो डायग्राम आप लोगों के सामने बना हुआ है वो उस चीज को सिग्निफाई कर रहा है। सर ब्रांच हेड ऑफिस कहाँ है सर? हेड ऑफिस का नाम चेंज कर दीजिए, ये हो गया दिल्ली। सरकार जहाँ है वहीं पर, तो ये हो गया दिल्ली और ये हो गया मुंबई। ये हो गया मुंबई। सर हेड ऑफिस इसको गुड्स सेंड किया ब्रांच को और खर्चा भेजा। दो चीज अभी तक भेजा है, बाकी और कुछ अभी तक नहीं बोला, खर्चा भेजा, ठीक है। पेटी कैश अदर असेट के बारे में कुछ नहीं बोला। ब्रांच बदले में क्या कर रहा है? इस गुड्स को बाहर वाले को बेच रहा है और जो कैश कलेक्ट हो रहा है वो कैश उसको रेमिट कर दे रहा है। रेमिट करना मतलब भेजना होता है सर। रेमिटेंस मतलब होता है कहीं से कुछ रिसीव करना, जो कि मेरा ही है, ठीक है सर। टोटल सेल बाय द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, वो इंफॉर्मेशन को हमको इस फॉर्मेट में पुट कर देना। ये जो मेरा सर के ऊपर फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में हमको पुट कर देना और काम खत्म। इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल देते हैं। एक एक करके जो डेटा दिया रहेगा हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। A company with its head office at Delhi has a branch फलाना ढमकाना. Total sale by the branch for the year amounted to rupees 5,60,000. सर ब्रांच का टोटल सेल कितना है? 5,60,000. इसमें क्रेडिट भी होगा और कैश भी होगा। हाँ सर, कैश प्लस क्रेडिट सेल दोनों है। आउट ऑफ विच 20% इज कैश सेल्स एंड 80% इज क्रेडिट सेल। ठीक है सर, कैश सेल मिल गया 5,60,000 का 20%। 5,60,000 का 20 हो जाता है 56 इंटू 2, 1,12,000। सर कैश सेल मिल गया, चलिए लिख देते हैं। तो बाय बैंक कैश सेल्स कितना हो जाएगा सर? 1,12,000। वो लिख दिया, अपना कैश सेल वाला काम हो गया, 1,12,000। क्रेडिट सेल कितना हो रहा है सर? 80%। सर 5,60,000 का 80% मेरा क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट सेल यहाँ पे लिखेंगे 5,60,000 का 80%। सर आपको हम लोग कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे, जो भी कैलकुलेशन करना आप अपना कीजिए, हम लोग तो बस देखने 4,48,000। 4,48,000। ये देख, ये अल्लाह का बंदी आई जवाब दे, 4,48,000। एक बार अटेंडेंस देखें। भरत वेलकम, ठीक है, बाकी सब तो शुरू से ही। 4,48,000। सर ये पहला लाइन से हम लोग को दो इन्फॉर्मेशन मिला, लिख दिया। द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन आर। अच्छा ये थोड़ा सा मेरा नोट्स में इधर उधर हो गया। ये 1 अप्रैल इसका बैलेंस है और ये 31 मार्च इसका बैलेंस है। ये 31 मार्च होगा, ठीक है, और ये 1 अप्रैल है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है सर 25,000 और 36,000, तो ओपनिंग स्टॉक लिख दे। चलिए सर, ओपनिंग स्टॉक 25,000 और यहाँ पे हो जाएगा 36,000। सर पहले तो आप अंदर लिखते थे, वो टोटल करने का चक्कर रहता था ना, अब नहीं रहेगा ये चक्कर। उसके बाद डेटर दिया हुआ 60,000 48,000, तो डेटर भी लिख देते हैं। तो डेटर हो गया यहाँ पे 60,000 और यहाँ पे हो गया 48,000। सर डेटर यहाँ भी लिख दीजिए क्योंकि आप डेटर साइमल्टेनियसली बनाते हैं। 60,000 और यहाँ पे हो गया 48,000। तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। सर पेटी कैश का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। पेटी कैश 120 और 180, तो पेटी कैश लिख देते हैं सर 120 और 180। ये भी हो गया। जहां तक रीड किया वहां तक जितना भी इंफॉर्मेशन था सारा काम हो गया, ठीक है, कुछ भी बचा नहीं है। एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। सर ब्रांच का क्या क्या खर्चा हुआ? सैलरी, रेंट और पेटी एक्सपेंसेस। सर सैलरी
36,000 और रेंट 12,000। सर हम लोग को मालूम है ये सैलरी और रेंट वाला जो खर्चा है ना वो यहाँ पे आएगा, सैलरी और रेंट वाला खर्चा यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस में सर सैलरीज, रेंट कितना हो रहा है सर, सैलरीज और रेंट 36,000 और 12,000 लिख देते हैं, 36,000 12,000। ठीक है सर, ये क्या लिखा हुआ है, पेटी एक्सपेंसेस 5,000। सर इसको थोड़ा समझेंगे, अभी होल्ड कर देते हैं इसको, ऐसा डाउट में रख देते हैं। ऑल सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। सर इसका क्या मतलब हो गया सर, ये लाइन का मतलब थोड़ा आराम से समझेंगे इस लाइन का। ऑल सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। इसका मतलब ये डायग्राम में छुपा हुआ है सर, आपको पहले अपना चार्ट सारा कुछ आज ही होना है। ऑल सेल्स आर मेड बाय ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। इसका मतलब क्या है सर, कि ब्रांच जो भी सेल किया है आउटसाइडर को, ब्रांच जो भी सेल किया है आउटसाइडर को, वो कॉस्ट प्लस 25% पे, कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, वो कॉस्ट प्लस 25% पे। सर एक मजे की बात यहीं पे रफ करें, सर टोटल सेल ब्रांच कितना किया है, टोटल सेल ब्रांच किया है 5,60,000, और ये 5,60,000 जो सेल है ये कॉस्ट प्लस 25% है, मतलब ये कितना परसेंट है सर, ये 125% है। हाँ सर, क्वेश्चन बोला है कॉस्ट प्लस 25% में सेल किया, तो अल्टीमेटली सर मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना निकल जाएगा, 5,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, कितना हो जाएगा सर, 5,60,000 डिवाइड बाई 100, 4,48,000। 4,48,000। सर इसको क्यों निकाले ये बाद में बताएंगे। सर ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब ये है कि ब्रांच कॉस्ट प्लस 25 में आउटसाइडर को सेल कर रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। ब्रांच जो है वो आउटसाइडर को सेल कर रहा है एट कॉस्ट प्लस 25। हेड ऑफिस ब्रांच को नहीं सेल कर रहा है, हेड ऑफिस ब्रांच को नहीं ट्रांसफर कर रहा है कॉस्ट प्लस 25 में, तो सर हेड ऑफिस ब्रांच को कितना में ट्रांसफर कर रहा है, अभी तक तो क्वेश्चन में बोला नहीं, और लास्ट लाइन आ गया यू आर रिक्वायर्ड। मतलब हम लोग जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट में ही ट्रांसफर कर रहा है, हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट में ही ट्रांसफर कर रहा है। ये क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन बोल देता कि 25 30 कुछ भी कर रहा है। बच्चे को क्या होता है, बच्चे को ये लाइन पढ़ के समझ में आता है कि हेड ऑफिस ब्रांच को 25% एक्स्ट्रा में ट्रांसफर कर रहा है, और वहां पे बच्चे फिर लोडिंग अनलोडिंग करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट पे ट्रांसफर कर रहा है, और जब हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट पे ट्रांसफर करेगा तो उसका कोई लोडिंग अनलोडिंग का चक्कर नहीं रहेगा। सर ऐसा आप कब बताए थे, ऐसा हम पहला क्लास में चार्ट बना के बताए थे। सर वो चार्ट कहाँ है, वो चार्ट यहाँ, ये इतना बड़ा चार्ट स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ सर, लोडिंग ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय एचओ। अगर कॉस्ट पे बेचेगा तो नो मार्जिन और प्रॉफिट, डू नथिंग, दैट इज नो लोडिंग। अगर इनवॉइस पे बेचेगा तो दो तरीका से इन्फो दिया रहेगा, 25% ऑन कॉस्ट या 25% ऑन इनवॉइस। अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो 25/125, अगर इनवॉइस है तो 25/100। ठीक है सर, इस कैटेगरी में ये वाला क्वेश्चन फॉल कर रहा है, तो हम लोग को कोई लोडिंग वाला काम नहीं करना है।
अच्छा है, अपना टाइम बचेगा। लेकिन इस सम्स में ना एक अच्छा बात है, वही तो दिखाना है। चलिए आगे बढ़ो। सर सारा इन्फो पढ़ लिया, सिर्फ पेटी एक्सपेंसेस बाकी रह गया 5,000, उसको देख लेते हैं। पेटी एक्सपेंसेस बाकी रह गया, उसका एक लेजर बनाए ऐसे करके, ये लेजर बनाते हैं। सर हम लोग सब चीज़ लेजर से समझते हैं, तो हम लोग एक पेटी कैश का लेजर बना देते हैं। सर ये पेटी कैश का लेजर क्या है? सर हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ पैसा देता है रोज डेली बेसिस का खर्चा के लिए, उसको पेटी कैश बोलते हैं। उसका ओपनिंग बैलेंस है। सर पेटी कैश हो या कैश हो, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में ही आएगा। टू बैलेंस बीडी कितना है सर? ओपनिंग बैलेंस 120। उसका क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी, कितना है क्लोजिंग बैलेंस सर? 180। अब बोल रहा है कि एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड, जिसमें से पेटी एक्सपेंसेस कितना हुआ है? 5,000 का। तुम लोग एक बात बताना एकदम ध्यान से, सर ये पेटी कैश का लेजर है। जब जब ब्रांच हमको पैसा देगा तो मेरा यहाँ पे लिखना चाहिए, क्योंकि डेबिट बैलेंस है। तो जब जब ब्रांच से मेरे पास पेटी कैश में पैसा आएगा तो मेरा बैलेंस बढ़ेगा, और जब जब उस पैसा से हम खर्चा करेंगे तो मेरा बैलेंस घटेगा, और अल्टीमेटली रिमेनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। तो अगर आपका पेटी एक्सपेंसेस 5,000 का हुआ है तो आप उसको यहाँ पे लिखिएगा, बाय पेटी एक्सपेंसेस। चाय पानी कुछ भी मंगाया, उससे आपका बैलेंस घटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कितना सर? 5,000। सर मज़े का बात यह है कि मेरे पास 120 रुपया था और हम 5,000 खर्चा कर दिए, उसके बाद भी मेरे पास 180 रुपया है। इसका मतलब ये है कि हेड ऑफिस हमको कुछ पैसा और भेजाया होगा, हेड ऑफिस कुछ पैसा हमको और भेजाया होगा, जो कि मेरा बैलेंसिंग फिगर है। हेड ऑफिस हमको कितना पैसा भेजाया सर? 506। सर हेड ऑफिस जो पैसा हमको भेजाया है, वही पैसा को तो हमको यहाँ पे लिखना होगा, वही पैसा को तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सैलरी के लिए जितना पैसा भेजाया वो, पेटी एक्सपेंसेस के लिए जितना पैसा भेजाया वो, तो हम यहाँ पे पेटी कैश बोल के लिख देंगे 506। सर इसका वर्किंग करना होगा? हाँ सर वर्किंग करना होगा। इसका वर्किंग का नाम हम लोग दे देते हैं वर्किंग नोट 1। सर वर्किंग नोट 1 बना ले, बना देते हैं, वही जो अभी बनाया वही बनाएंगे नीचे। इसको मिटा दे क्या, ये जो डायग्राम है सामने, या इसको रहने दे? बोल दो ना जरा कि डायग्राम मिटाना है या रहने दे, बोलो। जिंदा है तो मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है। क्या हुआ, मिटाए कि रहने दे? सर आपकी मर्जी। रहने दे, वर्किंग नोट में। कैलकुलेशन ऑफ पेटी कैश ट्रांसफर बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। उसके लिए एक लेजर बनेगा, उस लेजर का नाम होगा पेटी कैश का लेजर। इसका नाम होगा पेटी कैश अकाउंट, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, टू बैलेंस बीडी कितना सर? 120 रुपया, बाय बैलेंस सीडी 180 रुपया। क्वेश्चन में बोला एक्सपेंसेस हुआ है ब्रांच का, तो ये हो जाएगा बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, या पेटी एक्सपेंसेस भी लिख सकते थे। कितना का एक्सपेंसेस हुआ? 5,000 का। तो अल्टीमेटली मेरे पास आ गया टू बैंक अकाउंट, इसका मतलब हो जाता है बैलेंसिंग फिगर। कितना सर आ गया? 5060। टोटल हो गया 5180, यहाँ पे भी हो गया 5180। इस तरीके से मेरा वर्किंग नोट 1 कंप्लीट हो गया। सर पेटी कैश का डाउट क्लियर हो गया? आगे बढ़े, जितना भी फिगर्स था सारा तो हम लोग लिख दिए।
पेटी कैश का डाउट क्लियर हो गया तो टोटल बाहर लिख देते हैं। टोटल कितना हो जाएगा सर? 36 और 12 48 और 5060। सर इसको पूरा ही बाहर लिखे नहीं, टोटल का चक्कर हटा देते हैं। सर ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 12 5060। कौन है, कौन भाई साहब है ये सब काम कर रहे हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले रहा है? फरत, फरत स्क्रीनशॉट मत लो इतना ज़्यादा, क्लास डिस्टर्ब होता है। फिर चालू हो गया, एक ही होती सर, गलती से प्रेस हो गया, ठीक है सर, गलती से प्रेस हो गया। अरे फिर मैसेज आ रहा है। अच्छा अजान हो रहा है, 5 मिनट वेट कर रहे हैं। क्लास बहुत स्लो चल रहा है, थोड़ा स्पीड अप करेंगे। अजान हो रहा है, वेट कर रहे हैं। अजान हो गया, क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया, सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख भी दिया है। सर कौन सा इन्फॉर्मेशन मिसिंग है इस क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखा जाए तो? सर डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग भी लिख दिया, डेटर का क्लोजिंग बहुत नीचे लिखा गया, उसको मिटा के थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं। बाय बैलेंस सी डी यहाँ पे लिख दिया, खींच के ला सकते हैं, देखते हैं खींच के आएगा, खींच के नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में सर मेरा बैड डेट नहीं है, इस क्वेश्चन में मेरा सेल रिटर्न भी नहीं है, तो उसका टेंशन खत्म हो गया।
सर डेटर अकाउंट में कुछ भी बाकी है? नहीं सर, डेटर अकाउंट में कुछ भी नहीं बाकी, उसको बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। चलिए सर, डेटर अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो हमको ये वाला चीज़ मिल जाएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। इस क्वेश्चन में मिसिंग है सर। बैलेंस किया तो कितना आ गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर? 4,60,000। 4,60,000 सर। ये 4,60,000 कहाँ लिखाएगा सर? ये 4,60,000 यहाँ पे लिखाएगा। कितना पैसा आप डेटर से कलेक्ट किए? बाय बैंक कलेक्शन फ्रॉम डेटर, 4,60,000 ये आपका आ गया। और कुछ बाकी है सर? सर एचओ को कुछ भी गुड्स हम लोग रिटर्न नहीं किया इस सम्स में, तो इसको भी मिटा देते हैं। सर इस सम्स में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? मेरा डेटर अकाउंट तो कंप्लीट हो गया, मेरा डेटर अकाउंट तो बंद हो गया, उसका टोटल आप लोग कर लीजिएगा, हम कर ही देते हैं। 4,60,000 और 48, 5,08,000 हो जाएगा, 5,08,000। और यहाँ पे भी 5,08,000। डेटर अकाउंट तो बंद हो गया सर। एक बार ब्रांच अकाउंट में आते हैं। ब्रांच अकाउंट में एक फिगर नहीं मिल रहा हम लोग को, गुड्स सेंड टू ब्रांच है ही नहीं सर। गुड्स सेंड टू ब्रांच कैसे निकाले? बैलेंसिंग फिगर तो वो निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर बैलेंस तो प्रॉफिट आएगा, बैलेंस तो ये आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो आएगा बैलेंस। तो सर ये कैसे निकालेंगे हम लोग? इसके लिए हम लोग करेंगे वर्किंग नोट 2। कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। इसी के लिए ये सम करा रहे हैं, ठीक है? यही वाला चीज नया सीख रहे हैं हम लोग इसको। कैलकुलेशन ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच। सर ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को? सब पता चलेगा अकाउंट से। कैलकुलेशन ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच। सर एक बात बताइए, आपका एक फॉर्मूला हुआ करता था, वो फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल। ये फॉर्मूला हुआ करता था सर। यूनिट के टर्म पे ये फॉर्मूला होगा। अगर आप अमाउंट के टर्म पे बात कीजिएगा तो फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आना चाहिए। कैसे, एक बार वो उस पर डिस्कस करते हैं। हालांकि आप लोगों को ये चीज़ आना चाहिए, बट फिर भी हम बता रहे हैं। जैसे मेरा दुकान है बल्ब का बिजनेस का, बल्ब का, तो मेरे पास 100 बल्ब है पहले से, 100 रुपये का नहीं, 100 बल्ब है। और उस दिन हम 50 बल्ब और खरीदे, ठीक है? और फिर मेरा लास्ट में जब हम दुकान बंद कर रहे हैं तो मेरे पास 20 बल्ब ही बचा हुआ है। तो अल्टीमेटली हम कितना बल्ब सेल कर दिए सर? आप 130 बल्ब सेल कर दिए। तो ये सेल यूनिट्स निकल गया। अब अमाउंट पे बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। अमाउंट पे बात करते हैं सर। बल्ब का कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है और बल्ब का सेलिंग प्राइस 15 रुपया है, ठीक है? आइए सर चेक करते हैं। 100 बल्ब मेरा ऑलरेडी है तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया। 50 बल्ब हम खरीद के लेकर आए तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 500 रुपया। और मेरा 20 बल्ब दुकान में ऑलरेडी लास्ट में पड़ा हुआ, तो 200 माइनस। तो अल्टीमेटली मेरा सेल कितना होना चाहिए सर? मेरा सेल होना चाहिए, मेरा सेल होना चाहिए 130 यूनिट। 130 यूनिट इंटू 15 कितना होता है सर? 130 इंटू 15 1950 1950 है ना? बट सर अगर आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा 1000 प्लस 500 माइनस 200, तो ये तो 1300 आ रहा है। तो ये तो 1300 आ रहा है। मतलब सर अमाउंट के केस में ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज नॉट इक्वल टू सेल इन केस ऑफ अमाउंट, इट इज ओनली इक्वल टू सेल इन केस ऑफ यूनिट, जब यूनिट्स के टर्म पे बात करेंगे। तो सर ये फॉर्मूला तब कैसे बनेगा? फिर ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा? तुम ये 1950 में प्रॉफिट निकाल के दिखाओ तो कितना प्रॉफिट हुआ सर? 130 यूनिट में 5 रुपया का 650 प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट पर यूनिट पे कितना हो रहा है? 5 रुपया। तो 130 यूनिट पे प्रॉफिट कितना हुआ होगा सर? 130 इंटू 5 650। तो अगर हम इससे 650 निकाल दें तो ये कितना बन जाएगा? 1300। ओके सर, अब समझ में आया। अगर हमको ये फॉर्मूला को इक्वेट करना है तो हमको यहाँ से प्रॉफिट हटाना पड़ेगा सेल से। और सर जब हम सेल से
प्रॉफिट को हटा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आप सोल्ड किए हैं, जो गुड्स आप सोल्ड किए हैं उसका कॉस्ट कितना है, उसको इंग्लिश में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं। मतलब सर फॉर्मूला चेंज, फॉर्मूला चेंज। अब फॉर्मूला अमाउंट के केस में क्या होगा, अमाउंट के केस में फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा। तो उसी तरीके से सर ब्रांच भी तो गुड्स सेल कर रहा है ना, ब्रांच के टर्म पे बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ ब्रांच, इन टर्म्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच के टर्म से बात करते हैं। सर इतना सारा जो ऊपर में आप करा ये क्या है, ये सारा क्या है, ये जो है ये आपका सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, ये इसका क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेन। अब आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रांच। सर इन टर्म्स ऑफ ब्रांच क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। सर ब्रांच कुछ परचेज नहीं करता, उसको गुड्स मिलता है, कहाँ से मिलता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच या गुड्स सेंड बाय एचओ, और लास्ट में उसका क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। सर इसमें फिगर भरते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर, क्वेश्चन में दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक कितना है, स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग 25 क्लोजिंग 36, तो ओपनिंग हो गया मेरा 25,000, गुड्स सेंड टू ब्रांच हमको नहीं मालूम, शॉर्ट फॉर्म लिखा, क्लोजिंग कितना है 36,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, गुड्स सोल्ड किया है 5,60,000 का ब्रांच और 25% मार्जिन में सेल किया है, तो इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर ये यही तो चीज़ आप बता रहे थे यहाँ पे, बारे में तो आप बता रहे थे यहाँ पे, ये टोटल सेल सॉरी टोटल सेल 5,60,000, 125% करके है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया 4,48,000, इसीलिए हम वो वर्किंग दिखाया था। ठीक है सर, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे हो गया सर, सॉरी यहाँ पे हो गया सर 25,000, ये जीएसटी भी, और ये 36,000, और ये हो जाएगा 4,48,000। तो अल्टीमेटली मेरा जीएसटी भी कितना आ जाएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच 4,59,000। सर इस तरीका से मेरा गुड्स सेंड टू ब्रांच निकल गया। गुड्स सेंड टू ब्रांच जब निकल गया है तो उसको जाके लिख दीजिए ऊपर। वर्किंग नोट 2 से आ गया। सर सब कुछ मिल गया तो प्रॉफिट आ जाएगा। सर लोडिंग अनलोडिंग नहीं करेंगे, इस सम्स में लोडिंग अनलोडिंग नहीं है, इस सम्स में लोडिंग अनलोडिंग नहीं है। इस सम्स में लोडिंग अनलोडिंग है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ब्रांच एचओ जो है वो ब्रांच को लोडिंग में ट्रांसफर किया ही नहीं। तो प्रॉफिट कितना आएगा, कोई बैलेंसिंग फिगर बताएगा? टोटल हम लिख देते हैं 656 मैंने। सर 59,000 है प्रॉफिट। 59,000 प्रॉफिट, सही है। सम्स कंप्लीट। सर इस सम्स में हम लोगों को कहाँ कहाँ दिक्कत आया या क्या नया चीज़ सीखा हम लोग? पहला चीज़ तो सर सारा फिगर जब लिख दिया तो हम लोगों का डेटर अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर मिला, बाई बैंक कलेक्शन फ्रॉम डेटर 4,60,000, जो हम यहाँ पे बाई बैंक कलेक्शन फ्रॉम डेटर 4,60,000 लिख दिया। दूसरा चीज़ सर हम लोगों को पेटी कैश का थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया था, पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया था, और क्वेश्चन बोला कि ब्रांच का पेटी एक्सपेंसेस 5,000 है।
सर ब्रांच कितना खर्चा किया उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हेड ऑफिस ब्रांच को कितना पैसा भेजा हमको उससे लेना देना था, इन केस ऑफ पेटी कैश, क्योंकि पेटी कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हुआ करता है। तो उस केस में सर हमको पेटी कैश का बैलेंस निकालने के लिए हमको वर्किंग करना पड़ा, हम उसका लेजर बनाए, लेजर बना के हमको पता चल गया कि हेड ऑफिस ब्रांच को 5060 रुपया भेजा है, जो कि हम लिख दिया। सारा कुछ करने के बाद सर हमको गुड्स सेंड टू ब्रांच का डेटा नहीं मिल रहा था, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच स्टॉक है, कितना स्टॉक ब्रांच को भेजा है हेड ऑफिस, तो हम क्या किया सर, ओपनिंग स्टॉक लिया, क्लोजिंग स्टॉक लिया, ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच को नहीं मालूम था उसको लिखा, और अल्टीमेटली उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल से इक्वेट किया। जो आपका टोटल सेल है, कैश सेल 1,12,000, क्रेडिट सेल 4,48,000, टोटल सेल 5,60,000, उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, 25% क्वेश्चन में बोला था, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ गया हम लोग का 448, और अल्टीमेटली हम लोग का काम हो गया। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 1 और 2 मेरा खत्म। इस सम्स में आई होप किसी को डाउट नहीं होगा कुछ भी। नेक्स्ट सम्स में चले। नेक्स्ट सम्स कौन सा करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जो हम लोग का शीट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। सर ये अभी जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करने जा रहे हैं, बट हम लोग क्वेश्चन 3 लिख रहे हैं, क्योंकि नया शीट जब मिलेगा तो आपको वो क्वेश्चन 3 करके ही मिलेगा। क्वेश्चन 9 में चल रहा है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, नीचे सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रीड कर रहे हैं। हेड ऑफिस ऑफ अ कोलकाता एट हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी एट कोलकाता इनवॉइसेस गुड्स टू देयर रांची, रांची है वो, ठीक है, रांच नहीं है, रांची लिख देता है, छी छी धुनी गुस्सा जाओ, रांची हो गया देखो। रांची ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20। हाँ भाई, अटक गया क्या? सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है।